हाय फ्रेंड, आई एम सनी कपूर और इस वक्त आप देख रहे हैं बॉलीवुड झलक। दोस्तों, इस दुनिया में गोविंदा को कौन नहीं जानता? फिल्म स्टार गोविंदा को कौन नहीं जानता? सब जानते हैं। सब जानते हैं कि गोविंदा अपने समय के सुपरस्टार रह चुके हैं। लेकिन बहुत कम लोग ऐसे हैं जो ये जानते हैं कि गोविंदा भी एक स्टार भी है। ज़्यादातर लोगों को ये मालूम है कि गोविंदा विरार में रहते थे और वहाँ से यहाँ आके स्ट्रगल करते थे। स्ट्रगल करने के दौरान उन्हें फिल्म मिली और वो स्टार बन गए, हीरो बन गए। लेकिन ये पूरा सच नहीं है, ये अधूरा सच है। पूरा सच ये है कि गोविंदा एक स्टार किड है। जी, अरुण कुमार आहूजा बॉलीवुड के एक कामयाब एक्टर थे अपने समय में। उन्होंने बड़ी बड़ी फिल्मों में काम किया और तकरीबन एक नहीं 40 फिल्मों में काम किया। फिर अचानक उनके पिता को उनकी जो पिता की फिल्में थी वो फ्लॉप होने लगी, तो उन्होंने प्रोड्यूसर बनने का फैसला किया। और उसके बाद उनकी जो पिताजी ने प्रोड्यूस करी थी पिक्चरें वो भी फ्लॉप हो गई। तो इतने गरीबी के दिन आ गए कि गोविंदा के पिता और उनकी माँ को कार्टर रोड में अपना बंगलो बेचकर विरार शिफ्ट होना पड़ा, छोटे से एरिया। यहाँ पर मैं आपको ये भी बता दूं कि जो गोविंदा की माँ है वो भी क्लासिकल सिंगर है और अभिनेत्री थी। यानी कि गोविंदा के माता पिता दोनों एक्टर थे, स्टार थे। ये कहा जाए कि स्टार थे तो ज़्यादा बेहतर। गोविंदा का जन्म वहीं विरार में हुआ। और भी जो गोविंदा की फैमिली के लोग हैं, उनके जो बड़े भाई कीर्ति कुमार, वो भी फिल्म से ताल्लुक़ रखते थे। और जो उनके मामा हैं आनंद, वो भी एक्टर बनने आए थे। वो भी एक्टर थे और नहीं चल पाए तो वो डायरेक्टर, असिस्टेंट डायरेक्टर बन गए। ये वो दौर की बात बता रहा हूँ जब गोविंदा पैदा हुए थे। उसके बाद उनकी उम्र बढ़ती गई और वो जवान होते गए। तो गोविंदा ने उस वक्त अपनी पूरी फैमिली को फ्लॉप देखा। जब वो जवान हुए, उन्होंने देखा कि उनके पिता प्रोड्यूसर थे, फ्लॉप हुए। उनके पिता एक्टर थे, फ्लॉप हुए। उनकी माँ फ्लॉप हुई। उनका बड़ा भाई जो आज स्ट्रगल कर रहा है वो भी एक फ्लॉप जैसा ही है। उनके मामा जो एक्टर बनने आए थे नहीं बन पाए तो असिस्टेंट डायरेक्टर बन गए, मामा भी फ्लॉप हुए। तो कुल मिलाकर गोविंदा का जो परिवार था पूरा का पूरा वो एक फ्लॉप था। सब लोग फ्लॉप थे उस परिवार। इसलिए जब गोविंदा बड़े हुए तो उन्होंने फिल्म लाइन में आने का सोचा ही। उन्होंने सोचा मैं कोई नौकरी कर लूँगा और अपना गुजारा कर दूंगा, क्योंकि उन्होंने अपनी माँ को स्ट्रगल करते हुए बहुत देखा था। क्योंकि जब उसके पिता फ्लॉप हुए थे और उसके बाद उनकी फिल्में जो एज ए प्रोड्यूसर भी फ्लॉप हुई, एज एन एक्टर भी फ्लॉप हुई और घर बिक गया, बंगलो बिक गया उनका कार्टर रोड वाला बांद्रा में जो था। तो वो डिप्रेशन में चले गए थे उसके पिताजी और माँ पूरा घर संभालती। तो माँ को स्ट्रगल करते हुए गोविंदा ने बहुत नज़दीक से देखा और वो चाहते थे कि अब मैं कुछ कमाऊं ताकि माँ को अब स्ट्रगल ना करना पड़े। और फिल्म लाइन में वो इसलिए नहीं आना चाहते थे क्योंकि सभी लोग फ्लॉप थे। उनको लग रहा था कि मैं अगर फिल्म लाइन में गया तो मैं भी अपने पिता की तरह फ्लॉप हो जाऊंगा, माँ की तरह फ्लॉप हो जाऊंगा, मामा की तरह फ्लॉप हो जाऊंगा, भाई की तरह फ्लॉप हो जाऊंगा, भाई जो स्ट्रगल कर रहे हैं उनकी तरह नहीं मेरी हालत होगी। तो गोविंदा ने ये सोचा कि मैं फिल्म लाइन में नहीं जाऊँ और उन्होंने नौकरी ढूंढना शुरू किया। कई जगह उन्होंने नौकरी के लिए अप्लाई किया गोविंदा ने, लेकिन हर जगह उन्हें नौकरी नहीं मिलती थी। कारण था उन्हें इंग्लिश बोलना नहीं आती, क्योंकि उन्होंने अपनी जो भी पढ़ाई की थी वो हिंदी मीडियम से, तो नौकरी मिल नहीं रही थी। फिल्म लाइन में वो आना नहीं चाहते थे क्योंकि उनको लग रहा था कि मैं फिल्म लाइन में आऊँगा तो अपने पिता, भाई, मामा, माँ की तरह फ्लॉप हो जाऊँगा। तो बड़ी कश्मोकश में उनकी उस समय की ज़िंदगी भी चल रही थी। तो होता ही ये था कि जब गोविंदा नौकरी के लिए इधर उधर जाते थे और जो भी उनके पास वक्त होता था, जब उनको कहीं नौकरी के लिए नहीं जाना होता था, तो वो अपने भाई कीर्ति कुमार के साथ फिल्मी दुनिया में घूमने निकल जाते थे। क्योंकि उनके भाई उस समय एक्टर बनने के लिए कोशिश कर रहे थे। कहीं काम नहीं मिल रहा था, उनके वो धक्के खा रहे थे। गोविंदा ये सब कुछ देख रहे थे। तो टाइम पास करने के हिसाब से गोविंदा भी उनके साथ, कीर्ति कुमार के साथ जाने लगे। लेकिन जहाँ भी वो जाते कीर्ति कुमार के साथ, लोग कीर्ति कुमार को तो रिस्पॉन्स नहीं देते। कीर्ति कुमार अपनी एक्टिंग के लिए जाते कि भाई मैं एक्टर हूँ, मुझे ले लो, अपनी फिल्म में काम दे दो। तो लोग उस जमाने के जो प्रोड्यूसर डायरेक्टर थे वो कीर्ति कुमार में इंटरेस्ट नहीं लेते, बल्कि ये पूछते ये लड़का कौन है। तो कीर्ति कुमार बताते कि ये मेरा छोटा भाई है गोविंदा है। तो अच्छा है, ये अगर एक्टर बनेगा तो सफल हो जाएगा। तो ये बात गोविंदा को धीरे धीरे दिमाग में बैठने लगी और गोविंदा के साथ कीर्ति कुमार के भी दिमाग में बैठने लगी कि गोविंदा स्टार बन सकता है। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पर वही थी
कि अगर गोविंदा बनता है तो कहीं बाप की तरह, माँ की तरह, मामा की तरह, भाई की तरह फ्लॉप ना हो जाए और इसकी ज़िंदगी भी वैसी ना हो जाए जो पिता ने दुख देखे, मामा ने देखे, जो भाई देख रहा है। तो इसलिए डिसीजन नहीं ले पा रहे। लेकिन एक बार सबने सलाह करके, पिता अरुण कुमार, मामा आनंद, भाई कीर्ति कुमार, माँ ने, सब ने बैठ के सलाह करी कि गोविंदा को एक चांस देते हैं, इंडस्ट्री में करने देते हैं, शायद ये स्टार बन जाए, क्योंकि ये हम सबसे ज़्यादा टैलेंटेड है। लेकिन गोविंदा इस बात के लिए राजी नहीं है, क्योंकि वो दुख देख चुके थे अपनी माँ को मेहनत करते हुए देख चुके थे। तो वो नहीं चाहते थे कि मैं भी स्ट्रगल करूँ, फ्लॉप हो जाऊँ, मैं भी फ्रस्ट्रेशन में पिता की तरह आ जाऊँ। तो मैं फिल्म में जाऊँगा ही नहीं, मैं तो अपना नौकरी ढूंढूंगा, माँ की सेवा करूँगा बस। बहुत माँ से प्यार करते थे गोविंदा। लेकिन सबने समझाया एक बार ट्राई तो करो, हो सकता है कि ऊपर वाले ने कुछ और लिखा। तो गोविंदा ने शुरू किया यहाँ से अपना फिल्मी संघर्ष। खूबसूरत थे, टैलेंटेड थे, अच्छे डांसर थे, चेहरे पे अच्छी मुस्कुराहट थी, सब कुछ हीरो जैसा था। हाइट थोड़ी कम थी लेकिन एक परफेक्ट हीरो थे वो। तो अपने भाई के साथ गोविंदा स्ट्रगल करने निकल पड़े कीर्ति कुमार के साथ। अब जैसा कि पहले होता था कि कीर्ति कुमार अपने काम के लिए जाते थे और गोविंदा को पूछते थे, अब गोविंदा अपने काम के लिए भी जाने लगे। लेकिन इतना आसान नहीं था। लोग सिर्फ पूछते थे कि भाई ये कौन है, अच्छा लड़का है, हिट हो जाएगा, एक्टर बनेगा। तो गोविंदा के बारे में जो कहते थे उन्हीं लोगों ने काम देने से मना कर दिया। लेकिन गोविंदा ने एक चांस मारने के हिसाब से अपने परिवार के लिए, अपने सगे संबंधियों के लिए कोशिश करते रहे। लेकिन उनके दिमाग में एक बात थी कि मेरा पूरा परिवार फ्लॉप परिवार है। मेरे पिता फ्लॉप है, मेरी माँ फ्लॉप है, मेरे मामा फ्लॉप है, मेरा भाई फ्लॉप है, मैं भी फ्लॉप ना हो जाऊँ। और ये बात सिर्फ उनके दिमाग में नहीं थी, उनके भाई के दिमाग में, पिता के दिमाग में और मामा के दिमाग में भी थी। माँ पॉजिटिव थी, माँ को पूरा विश्वास था कि मेरा बेटा तो स्टार बनेगा ही बनेगा। बस माँ के आशीर्वाद लेकर गोविंदा स्ट्रगल करते हैं। हाँ, इस दौरान उनके जो अड़ोसी पड़ोसी थे, उनके जो आसपास के लोग थे, उनके जो दोस्त थे, उन सभी ने कहा कि भाई गलत कर रहे हो यार, तुम्हारे खानदान में किसी का स्टार बनना लिखा ही नहीं है, सब फ्लॉप है तुम्हारे खानदान में। लेकिन गोविंदा एक चांस दे रहे थे। गोविंदा स्ट्रगल करते गए, मेहनत करते गए, पैदल जाते, लोगों से मिलते जुलते, जैसे तैसे कोशिश करते, लेकिन उनका काम कहीं बन नहीं रहा। लेकिन एक बात थी कि गोविंदा जहाँ भी जाते लोग ये कहते हैं कि ये एक्टर बड़ा अच्छा है, ये निकलेगा, स्टार बनेगा, लेकिन काम कोई नहीं देगा। तब गोविंदा के भाई कीर्ति कुमार और उनके मामा आनंद ने ये फैसला किया कि हम लोग गोविंदा के लिए खुद एक फिल्म बनाएंगे, इसको लॉन्च करेंगे, इसके ऊपर हीरो का ठप्पा लगाएंगे। एक बार ठप्पा लग गया, फिर आगे स्ट्रगल करके देखेंगे, जो भी होगा देखेंगे। तो उनके मामा आनंद और कीर्ति कुमार ने थोड़ा सा पैसे वैसे का जुगाड़ किया, पिक्चर शुरू करी, तन बदन शूटिंग करी। उसके जो सीन थे, उसके जो गाने थे, डांस वगैरह जो भी था, वो सारा उन्होंने एक वीडियो में VHS कैसेट में बनाया। उस समय VHS कैसेट चलते थे, CD नहीं चलते थे, पेन ड्राइव नहीं चलते थे, हार्ड डिस्क नहीं होता था। वो लेकर गोविंदा ने स्ट्रगल करना शुरू किया और वो पहुँचे सारे प्रोड्यूसर के पास, जितने भी इंडस्ट्री में उस जमाने में थे। लेकिन उनके टैलेंट को पहचाना पहलाल जलानी और प्राणलाल मेहता ने। प्राणलाल मेहता ने अपनी फिल्म 86 में गोविंदा को साइन कर दिया। बतौर की क्यों साइन किया, ये कहानी अलग है। उस फिल्म में पहले गोविंदा नहीं थे, करण शाह, वो मैं किसी और वीडियो में आपको बताऊंगा। लेकिन फिलहाल मैं गोविंदा के बारे में बता रहा हूँ कि गोविंदा को उन्होंने साइन किया। ये पहली फिल्म थी जो उन्हें बाहर के प्रोड्यूसर ने दी थी। उसके बाद पहलाल जलानी ने झूठा इल्ज़ाम, जो इल्ज़ाम के नाम से लोग जानते हैं जिसे, उसमें साइन किया। इल्ज़ाम पहले रिलीज हो गई, सुपर डुपर हिट हो गई और गोविंदा स्टार बन गया। स्टार बनने के बाद भी गोविंदा के दिमाग में वो बात थी कि कहीं मैं अपने पिता की तरह फ्लॉप ना हो जाए। यहाँ मैं एक बात बताता हूँ आपको कि गोविंदा के पिता का जो कैरियर है वो तकरीबन 10 साल टॉप पर चला, और गोविंदा के साथ भी हुई। गोविंदा 86 में हीरो बने और 96-98 तक 10-12 साल वो भी टॉप पर रहा। उसके पिता भी उसके बाद धीरे धीरे डाउन हो गए और गोविंदा भी उसके बाद धीरे धीरे डाउन हो गए। लेकिन यह थोड़ा सा फर्क कि उनके पिता प्रोड्यूसर बन के अपनी प्रॉपर्टी बेच चुके थे और विरार जा चुके थे। यहाँ गोविंदा संभाल गए, उन्होंने अपनी प्रॉपर्टी नहीं बेची, अपने आप को संभाला। आज कुछ भी करें, भले गोविंदा के पास काम कम है, लेकिन एक्टर कमाल के गोविंदा, ये बात सभी मानते हैं। और हर इंसान को यकीन है कि गोविंदा एक ना एक दिन वापस अपना कमबैक करेंगे और फिर से वही मुकाम हासिल करेंगे
जो उनका पहले था। तो दोस्तों देखते हैं वो वक्त कब आएगा जब गोविंदा फिर से एक बार स्टार बन के हमारे सामने आएंगे, बस इंतज़ार करिए। तो दोस्तों ये था बॉलीवुड का एक छोटा सा किस्सा। ऐसे बहुत सारे और भी किस्से हमारे पास हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। अगर आप उन किस्सों से, कहानियों से जुड़ना चाहते हैं तो हमारे चैनल बॉलीवुड झलक को सब्सक्राइब हमसे जुड़े रहिए और हमारे अगले वीडियो को इंतजार करिए। तब तक के लिए बाय।